जय हिंद साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र में हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो। तो आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के 2017 के 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आगे के क्वेश्चन करते हैं। 2 लेक्चर में हमने पिछले क्वेश्चन कर लिए, अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक ही आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक ही आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, मतलब एक के पुत्र की आयु की 6 गुनी है। इसकी मान लो 1x है तो इसकी आयु हो गई 6x हो गई, एक ही आयु। अब क्या बोल रहा है, एक के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। एक के पिताजी भी है क्वेश्चन में, तो एक के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। 6x + 40, उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। तो तीनों को जोड़ लो, 6x + 40 + 6x + x = 118 हो गया। 6 6 12 और 1 13x हो गया। 13x + 40 = 118 हो गया। ये इधर जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा, 0 7 78 हो जाएगा। 13x = 78, x = 6 हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु 6x है। तो x की जगह वैल्यू रख दो, 6 × 6 = 36। तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष आ जाएगी। चलिए, 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने से औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों में प्रत्येक की औसत आयु कितनी है। 15 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 675 हो जाएगी। अब 2 व्यक्ति के निकल जाने पर, मतलब 15 में से 2 व्यक्ति निकल गए तो 13 बचे। तो उनकी आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 45 थी, अब 5 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेते, 13 × 5 = 65, 650 हो गया। अगर 15 में से 13 गए तो इधर 2 बच्चे, तो इनको माइनस कर लेंगे तो इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु निकल जाएगी। तो इनकी औसत आयु कितनी है, 25 है। 25 ये दोनों की औसत आयु है। अपन को क्वेश्चन में प्रत्येक की औसत आयु पूछी है। तो 25/2 12.5, 12.5 आंसर आएगा इसका। अगर दोनों की औसत आयु पूछता हो तो क्वेश्चन में 25 आंसर आता, परंतु उसमें प्रत्येक की औसत आयु पूछी है। विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज के बल्लेबाजी का औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाए जाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। विश्व कप के सेमीफाइनल में 7 मैचों की बल्लेबाजी का औसत 65 था। तो टोटल रन कितने हो गए, 65 455 रन हो गए टोटल। 7 पारी के 455 रन हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाए जाने चाहिए। मतलब 455 तो 7 मैच के हो गए, प्लस एक्स, उसके 8वें मैच में कितने रन बनाए जाने चाहिए, मतलब x रन बनाए जाने चाहिए। 7 और 1 8 पारी हो गई। टोटल पारी कितनी हो गई, 8 हो गई, ताकि उनका औसत 85 हो जाए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 455 + x, 8 × 40 की 0, 8 × 64 और 4 68, 680 हो गया। तो इसमें इसका माइनस, इसको माइनस कर देते हैं। 680 - 455, तो 5 बचा। 5 में से 8 में से 4 गए, 2 बचा। 225 आंसर आएगा इसका, ये 4th वाला आंसर। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 8 सेकेंड लगते हैं। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लंबाई पूछिए। अगर कभी क्वेश्चन में ट्रेन हो, प्लेटफार्म हो, पुल हो, किसी की भी लंबाई हो तो वो आपस में जुड़ती है। जैसे ट्रेन, प्लेटफार्म, पुल ले लो अपन, तीनों की लंबाई, किसी की भी लंबाई आपस में जुड़ती है। तो इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दी हुई है, कितनी है, 75 है, =
90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर घंटे को इधर मीटर में है तो घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 गुणित 8 सेकेंड में पार कर रही है, तो 8। इसको सोल्व करते 8 18 5 90, 55 25 25 अंटे 200 आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, ये प्लेटफार्म की लंबाई, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन 200 माइनस 75, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 125 हो गई। ये फर्स्ट वाला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 रुपये किलोग्राम वाली नमक को 80 रुपये किग्रा वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण को 60 रुपये प्रति किग्रा हो जाए? निर्मित मिश्रण, चलो 50 रुपये प्रति किग्रा वाले नमक को 80 रुपये प्रति किग्रा वाले नमक में किस रेशियो में मिलाया जाए कि वह 60 रुपये प्रति किग्रा हो जाए? तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को अपन को माइनस करना है। तो 60 में से 50 गया तो 10 बचा, 80 में से 60 गया तो 20 बचा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2:1 में मिलाया जाए, सेकेंड वाला ऑप्शन। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? मतलब पास हुए विद्यार्थी का परसेंटेज निकालना है। तो अपन 20% दोनों में फेल हुए, तो फेल की सब वैल्यू फेल की निकाल लेते हैं अपन। 20% फेल की हुए तो ये भी फेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर भी फेल की निकाल लेते हैं। 36% इंग्लिश, ये इंग्लिश और ये हिंदी में। 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 20% यहाँ पे फेल हो गए तो बचे कितने? 36 में से 16 बचे, तो 16 ये पूरा इंग्लिश का डायग्राम हो गया, जिसमें 20% तो कंबाइंड है और 16% ये, तो ये केवल सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए, ये अंग्रेजी में फेल हुए और ये हिंदी में फेल हुए। तो 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 20 यहाँ पे कंबाइंड फेल हो गए, तो बचे कितने? 20 यहाँ पे बचे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? फेल कितने हो गए? 16, इन सबको जोड़ लो, 20 और 20 40, 50, 56% फेल हो गए। तो बचे कितने? 100% में से 56% फेल हो गए, तो बचे कितने? 44%। 44% जो बचे वो पास हुए होंगे, तो इसका आंसर 44% आएगा। एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है? चलिए एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। और आ गया, मतलब रिलेशन फर्स्ट और थर्ड का बनेगा। अगर क्वेश्चन में जो आता तो रिलेशन सेकेंड और थर्ड का बनता, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और तो जेड से 20% महंगा बेचता है कौन? एक्स। मान लो जेड को अपन 5 मान लेते, तो 5 का 20% निकाल लो, 1/5, 6 हो गया। मतलब 1 रुपये महंगी बेचता है, मतलब 6 में बेचता होगा ये। अब क्या बोल रहा? एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता, एक्स की वैल्यू क्या है? 6, वाई से 20% सस्ता, वाई से 20% सस्ता बेचता हो, तो 20% की वैल्यू क्या आएगी? 1/5। मतलब कोई वस्तु 5 में बेचता हो तो 1 में सस्ती बेच रहा है, तो वो कितने में पड़ रही? 4 रुपये में पड़ रही, तो 4/5 आ गई इसकी वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लो तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 3 15 हो जाएगा, 15/2। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 15/2। अब इन 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी। 6 दूनी 12, 15 और 5 दूनी 10,
एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई अपन के पास। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। महंगे की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि ये 15 में ये 10 में बेच रहा है, तो सस्ता ही है वो। तो कितना सस्ता है, 5 वाई के माल से, मतलब वाई की वैल्यू क्या है 15 गुणित 100। तो ये इससे 5 से काट दो, 5 3 15, 3 से इसको काट दो 33 सही, 1/3 मतलब 33.33%। ये वाला आंसर आएगा उसका। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि वह 2005 में यह 400 हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % बढ़ोतरी हुई। मान लो 2004 में कोई शर्ट 250 रुपये में बेची थी, अब 2005 में उसको 400 रुपये में बेची, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 150 रुपये की। किस पे हुई, 250 पे हुई, क्योंकि शुरुआत में उसमें 250 रुपये में बेची थी। गुणित परसेंटेज में, आंसर परसेंटेज में, तो गुणित 100, इसको 5 से काट दो, 5 3 15, 55 25, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, तो 5 से इसको काट दो 20 बार, 20 या 60%। फर्स्ट वाला ऑप्शन।